हेलो गाइस। तो गाइस हमारा इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का आपका 7 नंबर तक कंप्लीट हम किए थे। तो इस लेक्चर में हम 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट इस लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आपका एक्सरसाइज 7.3। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो 8 नंबर से हम करेंगे। तो 7 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, 1 से लेके 7 नंबर तक। और मैं आपको बहुत सारा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला में बताया, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये dx लगाया है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप तो आपको क्या करना पड़ता है ना, आई लेना पड़ता है। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लगा दिया, ठीक है। अब इसको सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान सुनना, अब सब यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज होगा। अब 1 माइनस कॉस एक्स का आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। लिख लो, लिखना है तो साइड में लिख लो। 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब भाई ये सब फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इंटीग्रल dx। अब ये काट दो, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अब क्या मैं टेन स्क्वायर, अब इसको मैं x मान लिया, तो टेन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 यानी सेक्स स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। फॉर्मूला याद है। चलो अब यहाँ पर क्या करना भाई, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल। अब सेक्स स्क्वायर, इसको x मान लो, तो सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला होता है 10x होता है यानी 10x बाई 2। अब हम इसको x लिए हैं तो डेरिवेटिव करेंगे, डिवाइड करेंगे, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 1 का होता है आपका x प्लस c, ठीक है। अब चाहो तो 1 बाई 2 को ऊपर फेंक सकते हो, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल है। अब ये फॉर्मूला सब लिखना भाई साइड साइड में। चलिए 9 नंबर आपको पूछा है, cos x, ऊपर है cos x, नीचे है 1 प्लस cos x, ठीक है। अब ये इंटीग्रल लगा दो, dx लगा दो। सबसे पहले तो हम आई लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब ध्यान सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब cos x को मैं 1 प्लस cos x माइनस 1 कर सकता हूं। प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ वही cos x। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको नीचे का काटना है, 1 प्लस cos x को काटना है, ठीक है। अब भाई सेपरेट कर दोगे, ये बाई ये डिवाइड कर दोगे, माइनस ये बाई ये कर दोगे, तो ये कट जाएगा, 1 बाई ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा भाई, अब देखो ये बाई ये डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, माइनस ये बाई ये करोगे तो 1 बाई 1 प्लस मिलेगा cos x, ठीक है। अब ये dx लगा दो, ठीक है। अब क्या करोगे, 1 का तो इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, अब 1 प्लस cos x का मैं फॉर्मूला बताया क्या, अब इंटीग्रल ये करोगे 1 बाई 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 क्या होगा, cos स्क्वायर x बाई 2 होगा। अब यहाँ पर dx है ना, ये x माइनस इसको ऊपर लाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 को रख दिया। सिर्फ cos स्क्वायर x को ऊपर लाया तो 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर, है ना, सेक्स स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर x माइनस 1 बाई 2। अब सेक्स स्क्वायर का होता है आपका 10 होता है, यानी 10 क्या हो जाएगा, x बाई 2। अब जिसको x बाई 2 लिए हो उसको डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दो। अब 1 बाई 2 ऊपर आएगा तो भाई 1 बाई 2 के ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसल हो जाएगा, यानी x माइनस मिलेगा आपको 10x बाई 2 प्लस c। समझ में आ गया पूरा। चलिए इतना आपका 8 नंबर गया, 9 नंबर गया। अब चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या बोला है, साइन 4th x। 10 नंबर आपका है साइन 4th x। चलिए इसको मिटा दिया,
10 नंबर आपको पूछा है साइन 4x इंटीग्रल लगा दिया, dx लगा दिया। चलो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे भाई? ठीक है, चलो अब इसको ध्यान सुनना। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वही है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, कि 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स में ऐसे कुछ बताया था, याद करो क्या होता था, साइन स्क्वायर एक्स होता ना, एक फॉर्मूला में बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर जगह पर वो हम डालेंगे, यानी 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पर कॉस 2x होता था, कॉस 2x है ना, साइन स्क्वायर हाँ कॉस 2x होता था, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, अब dx ये इंटीग्रल। अब ये देखो ऊपर ये 1 बाई ये 2 का स्क्वायर होगा 4 को मैं डायरेक्ट आगे लाया। ठीक है, अब देखो ये a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2 cos 2x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, होगा ना। चलिए dx फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, इतना दूर तक पूरा समझ में आपको आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखना, ये तो हो जाएगा भाई इंटीग्रल। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 cos 2x हो गया। अब cos स्क्वायर 2x, अब भाई ध्यान सुनना, cos स्क्वायर 2x है। अब मैं बताया कि cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस, ये आपको पता होगा, cos स्क्वायर का जो होता है 1, cos स्क्वायर x का जो 1 प्लस क्या होता है, cos 2x बाई 2 होता था, है ना। मैं बताया था cos स्क्वायर x का 1 प्लस लगता है, साइन का 1 माइनस लगता है। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x है, अगर मैं यहाँ पर 2x लगा दिया तो ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी 4x बाई 2 हो जाएगा। यानी भाई हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना, 1 प्लस cos 4x बाई 2 लिख सकते हैं। इतना दूर तक पूरा क्लियर बात। चलिए इतना फटाफट छाप लें, फिर हम करेंगे। ये साइड का फॉर्मूला सब लिखें, सब फॉर्मूला का कहानी यहाँ पर हो रहा है। हो गया, इसको मिटा दें। चलिए इतना दूर तक हो गया। अब डायरेक्ट 1/4 सभी में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/4 इंटू 1 सभी में इंटीग्रल कर लो, 1/4 और 1 dx भी लगा दो, फिर ये 2/4 हो जाएगा, माइनस 2/4 इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, है ना, cos 2x हो जाएगा। फिर 1/4 ये नीचे 1/2 है, यानी 4 इंटू 2 जहाँ हो जाएगा आपका 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 1/8 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 4x, है ना, ये आपका dx। ठीक है, दिख रहा है, छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। चलिए अब कुछ नहीं, इंटीग्रल कर दो, 1/4 1 का होता है x माइनस 2, ये कट गया, 1/2 हो गया। cos 2x का मैं लिख सकता हूँ क्या, sin 2x बाई 2 लिख सकता हूँ। 2x को डेरिवेटिव करके डिवाइड किया, 1/8 हो जाएगा आपका भाई x हो जाएगा, 1 का x तो मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, इस 1/8 इसके साथ कर दूंगा। पहले तो दोनों को इंटीग्रल करो, फिर 1/8 को सभी में मल्टीप्लाई कर दो। अब cos x का क्या हो जाएगा, साइन, तो प्लस आपका हो जाएगा sin 4x बाई क्या हो जाएगा 8/4 हो जाएगा। 4x को x लिए हैं तो डेरिवेटिव करके डिवाइड करेंगे, तो फिर आगे 8 है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 32 प्लस c। ठीक है, अब चाहो तो 1/2 इंटू 2 कर दो, 4 हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब इसके जैसा आपका 11 नंबर है, खुद से करना। ठीक है, 11 नंबर आपके लिए छोड़ दिया है, cos 4 2x है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2x करके आप कर सकते हो। x जगह पर 2x है तो 1 प्लस हो जाएगा आपका 8x,
सॉरी 1 + 4x/2 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो इसको मॉडिफाई करके, जैसे मैं बताया थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर बहुत इजी है। इंटीग्रल पूछा है आपको क्या, क्या पूछा है, sin² x 1 + cos x पूछा है, 1 + cos x। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहे हैं। अब इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है भाई, इसको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, x का पावर n, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हमको जैसे भी करके यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो sin² x को हम लिख सकते हैं 1 - cos² x, हम पढ़ चुके हैं 1 - cos² x, और नीचे है 1 + cos x। ठीक है, अब ये dx, अब समझ में आ गया। अब ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अब देखो भाई ये a आ गया, ये b आ गया, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, तो a + b मीन्स 1 + cos x इंटू a - b मीन्स 1 - cos x। ठीक है, और नीचे आपका 1 + cos x। क्यों किया भाई, समझ में आ गया अभी, क्योंकि ये दो टर्म भाई आपका कट जाएगा, तो हमको 1 + x मिल जाएगा, यानी आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। अब डायरेक्ट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, cos x का आपका sin x हो जाएगा +c। समझ में आ गया, क्लियर बात। चलिए इतना लिख लें, देन हम करेंगे 13 नंबर। ठीक है, हो गया, लिख लिए, लिख लें इतना। चलिए 13 नंबर। तेरह नंबर देख सकते हैं, आपको पूछा है cos 2x, मैं इंटीग्रल डायरेक्ट लगा दिया, cos 2x - cos 2α, और नीचे है ये अल्फा वाला टर्म भाई कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, ठीक है, इतना दूर तक ठीक ठाक है। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको cos 2x का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, क्या होता है बताओ, 2 cos² x - 1 होता है। ठीक है, अब माइनस cos 2α का वैसे क्या हो जाएगा, 2 cos² α - 1 होगा ना। चलिए नीचे आपका ये जैसा है, इसको मैं वैसा रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर dx। अब देखो भाई -1, ये मैंने ब्रैकेट को खोल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस टर्म कैंसल्ड हो गया। अब ये 2 है, तो भाई 2 को मैं कॉमन ले गया, तो 2 को मैं डायरेक्ट बाहर फेंक दिया, है ना, 2 कॉमन गया, तो बच गया cos² x - cos² α, और नीचे आपका cos x - cos α। जितना दिखता है ना भाई क्वेश्चन टॉप, उतना होता नहीं है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला थोड़ा याद होना पड़ेगा। चलिए अब ये a मान लो, ये b मान लो, तो a², ये -b², तो हम लिख सकते हैं a यानी cos x - cos α, a + b इंटू a + b, और उल्टा भी कह सकते हो cos x + cos α। ठीक है, क्यों किया भाई, क्योंकि नीचे भी है ना एक टर्म कट जाएगा, इसीलिए ये आपका cos α। अब दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म कट गया, बच गया 2 इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos α। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दो dx। अब भाई इसका इंटीग्रल आपको पता है, आगे 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मिटाया। चलिए अब देखो आगे 2 है, अब इंटीग्रल cos x का होता है आपका sin x, और cos α का क्या होगा भाई, sin α मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर cos α जो है ये x टर्म में नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ये है ना, पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर अल्फा cos α मतलब कांस्टेंट है आपका,
है ना, आपका अल्फा डिग्री है, ये कोई भी डिग्री हो सकती है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, उसके साथ बस x मल्टीप्लाई कर दो, यानी x इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब आगे 2 है, ध्यान सुनना, आगे 2 है, ये प्लस c दे दो। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन x हो जाएगा प्लस 2x कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। समझ में आया, बहुत ईजी है। चलिए इतना लिख लें, 13 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए लिख लें, अब हम 14 नंबर करेंगे। हो गया पूरा क्लियर। चलिए हो गया। फोर्टीन नंबर इंटीग्रल ऑफ पूछा है आपको cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स बाई क्या पूछा है देख सकते हैं आप, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, यहां पर लगा है dx। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब ये जो cos x माइनस साइन एक्स है, इसको मैं ऐसे रखा, ठीक है। अब नीचे देखो, 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 के बदले लिख दिया। और यहां पर साइन 2x को मैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं। फॉर्मूला याद करो, साइन 2 थीटा और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, दिख रहा है आपको, यहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अब ये मान लो a, ये मान लो b, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है भाई, साइन x है, तो साइन x प्लस कॉस x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हो, क्योंकि भाई देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल आ रहे हैं, मतलब उसके पास है, यानी नीचे ये फंक्शन को हम t ले जाएंगे। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे भाई साइन एक्स प्लस ये आपका डी एक्स है, कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स, है ना, ऊपर के साथ ऊपर मैच हो गया भाई। देखो अब यहाँ पर लगा दो डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये सब पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर चुके हैं। अब इसके बदले हम बिठाएंगे क्या, ये ऊपर वाला ये टर्म के बदले हम क्या बिठाएंगे, डी टी बिठाएंगे। तो हमारा ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल इसके बदले क्या बिठाएंगे, डी टी, तो डी टी हो गया। अब इसको हम क्या लिए टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब टी स्क्वायर मतलब ऊपर लाएंगे तो टी का पावर -2 हो जाएगा। टी का पावर -2 का मतलब होता है एक्स का पावर n का फॉर्मूला, यानी टी का पावर -1 बाई क्या हो जाएगा, -1 प्लस सी। अब -1 को आगे रख दो ना, -1 को आगे रखा, टी का पावर -1, टी क्या है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर -1, ठीक है, और प्लस सी। आप चाहो तो -1 को हटाना चाहते हो तो नीचे ले आओ, प्लस हो जाएगा। तो इसको वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस तो आगे रहेगा, ये 1 बाई कर दो, प्लस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए लिख लें इतना, 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 15 नंबर भी कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए 15 नंबर आपके लिए छोड़ दिया, 15 नंबर खुद से ट्राई करना भाई, दिमाग लगाना। चलो सब नंबर नहीं बताएंगे भाई, सब नंबर बताने लग गए तो बहुत टाइम हो जाएगा, खुद से करना अच्छा है, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए दिमाग खुद का भी थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा। चलिए 15 नंबर हो गया, आप 16 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर आपके लिए। चलिए 16 नंबर देखेंगे। आंसर आपका किताब का लास्ट में होगा भाई, आप देख सकते हैं, मैच करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको ध्यान में देना है, ध्यान देना है। चलिए 16 नंबर आपको पूछा है इंटीग्रल ऑफ tan4 x है ना, हाँ, इंटीग्रल ऑफ
पूछा है 10⁴x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा देखना, एग्जाम में पूछ लेता है ये। 10⁴x फंक्शन तो छोटा दिख रहा है बट इसका जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा लंबा जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, इसको कैसे करना है सोचो, ठीक है। चलिए अब 10⁴ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो मैं इसको पहले ना i ले गया, लेट i इक्वल टू ऐसे कर लिया, ठीक है, अभी आसान हो जाएगा। अब छोड़ो इसको, मैं नहीं ले रहा हूं, अब पहला तो स्टेप i ले सकते हो, है ना। चलो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मैं 10⁴ को 10² x का होल स्क्वायर कर सकता हूं। चलो अब इंटर 10² x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ sec² x - 1 का होल स्क्वायर, ये भाई होल स्क्वायर रहा, सिर्फ 10² x को मैं sec² x - 1 कर सकता हूँ। अब ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, sec, तो a² यानी sec² का स्क्वायर यानी sec⁴x -2ab यानी 2sec² x, है ना, इंटू 1 वही होगा, प्लस b² यानी भाई आपका हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, पूरा क्लियर बात। चलिए इंटीग्रल लगा दिया, dx लगा दिया। चलो अब देखना ये इंटीग्रल सभी में अब मैं इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। dx हो गया, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका sec² x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल dx हो जाएगा 1 का, ठीक है। चलो अब इसका तो हम नहीं कर सकते, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, और बिठा देंगे डायरेक्ट, dx हो गया, -2 इसका हो जाएगा आपका 10x फार्मूला होता है, प्लस ये x प्लस c1 दे दो भाई, ठीक है, कांस्टेंट c1 दे दिया। क्योंकि c1 क्यों दिया भाई, क्योंकि यहाँ पर एक आपका इंटीग्रेशन रह गया है ये फंक्शन का। अब इसका हम करेंगे तो इसका एक कांस्टेंट आएगा, तो सब मिला के लास्ट में बस c दे देंगे। चलिए अब इसको हमको कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर लेट मान लेता हूँ कि ये पूरा फंक्शन को तो हम क्या लिए थे भाई, i लिए थे। अब इसको मैं सपोज मान लेता हूँ i1, किसको भाई, सिर्फ sec⁴x dx को। अब इसको मैं सॉल्यूशन करूँगा तो क्या कर सकता हूँ, क्या मैं sec⁴ को ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार ऐसे, sec² x इंटू sec² x। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम, एक sec² को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इतना तो समझ में आ गया पूरा। अब कुछ नहीं करना भाई, इसको इंटीग्रल करो, उसमें डाल दो, काम खत्म। दिख रहा है। चलिए अब क्या करोगे, एक जो है sec² x है तो इसको मैं 1 + 10² x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर sec² x dx। अब भाई 10x का डेरिवेटिव उसके पास है, यानी वही फंक्शन को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे, पुट कर देंगे, है ना, पुट करेंगे हम 10x को t ले जाएंगे तो भाई ये टर्म निकल जाएगा। 10x यानी आपका हो जाएगा sec² x dx इक्वल टू क्या हो गया भाई dt। ये सब पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता है तो जाके पहले देख लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। चलिए अब 1 + 10² मीन्स आपका t² हो जाएगा, 10x को हम t लिए हैं। अब इसका वैल्यू आ गया आपका dt आ गया। अब इंटीग्रेशन 1 का होगा t और t² का t का पावर 3/3 प्लस c, है ना, मान लो इसको c2 मान लो, ठीक है, ये c1 था, ये c2 मान लिया। अब ये जो वैल्यू आया देखो, अब t का वैल्यू डालोगे, t आपका है आपका क्या 10x प्लस 10³ x/3 प्लस c2। अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर, है ना, कहाँ पर, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा भाई, यानी पूरा आपको i मिल जाएगा। ये पूरा का हमारा i फंक्शन, इसको पूरा हम i लिए हैं, तो i इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, इसके जगह पर वो डाल दो, क्या है 10x प्लस 10³ x/3 प्लस c2 को मत लिखो भाई, c2 c1 को बस c ही लिखना है लास्ट में। जितना भी लंबा फंक्शन है भाई कांस्टेंट आपको एक ठो रखना है। अब यहाँ पर -2 10x -2 10x प्लस क्या है x है, प्लस लास्ट में
C2 और C1 मिलके C लिख दो, ठीक है, मिला के C कांस्टेंट। समझ में आ गया? चलिए इतना लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लें फटाफट। अब हम करेंगे क्या? 17 नंबर। हो गया, दिख रहा है? चलिए 17 नंबर। सत्रह नंबर आपका बहुत इजी है। 17 नंबर साइन क्यूब एक्स प्लस क्या है? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। 17 नंबर बहुत आसान है, आप खुद से ही कर सकते हैं, जो फिर भी बता देता हूँ। चलिए 17 नंबर आपका इंटीग्रल ऑफ क्या है? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और नीचे है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लगा है dx। अब भाई क्या करना है? सेपरेट कर दो, डिवाइड कर दो, मिल जाएगा। ध्यान से देखना। अब मैं ये बाई ये कर सकता हूँ, ये बाई ये कर सकता हूँ, बीच में प्लस लगा देंगे, यानी साइन क्यूब एक्स और नीचे मैं पूरा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर ठीक है से कॉस क्यूब एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब लास्ट में दे देना है भाई dx। अब यहाँ पर ऊपर 3 ठो साइन एक्स है, नीचे 1 ठो एक कट गया, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा एक साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में लिख दिया समझाने के लिए आपको। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है। से ये कट गया, ऊपर बच गया कॉस एक्स, नीचे में लिखा एक साइन एक्स इंटू एक साइन एक्स, 2 साइन एक्स, ठीक है। अब लास्ट में दे दो dx। अब इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है आपका tan x। अब डायरेक्ट ऐसे करना, इंटू हम 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई कॉस का होता है सेक, फॉर्मूला सेक एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है आपका tan x। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब cos x बाई साइन एक्स होता है आपका cot x, पहले तो इसको 1 लिख सकते हैं हम। 1 बाई साइन एक्स होता है आपका कोसेक x और cos x बाई साइन एक्स होता है आपका cot x। क्यों लिखा आपको समझ में आ गया? क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन का। अब sec x इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है आपका sec x और कोसेक x का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक x प्लस c, ठीक है। बहुत इजी है ना? चलिए भाई 17 नंबर खुद से, 17 नंबर के 18 नंबर खुद से ट्राई करो, ठीक है। आंसर बताओ कमेंट में कितना आया, बहुत छोटा आंसर रहेगा। चलिए 19 नंबर मैं बता देता हूँ, 18 नंबर खुद से करना, 19 नंबर। चलिए इंटीग्रल ऑफ, इतना लिख लें पहले, फिर 19 नंबर करेंगे, ठीक है। आपको पूछा है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। ये है तो ठीक है। अब इसको देखो, ये हो गया पूरा कहानी, समझ में आ गया? मिटा देंगे इसको। चलिए लिखो इसको, मैं इधर करता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर हो गया आपका साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब ठीक है, सेपरेट करो, ये बाई ये करो प्लस ये बाई ये करो, यानी आप करोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स होल डी एक्स। समझ में आया? दिख रहा है पूरा? चलिए अब क्या होगा भाई, 2 साइन, 1 साइन कट गया, ऊपर 1 साइन बच गया, 1 साइन को इधर उठा के ले आऊँगा तो यानी साइन एक, यह कॉस क्यूब है तो 1 कॉस ले आऊँगा तो साइन बाई कॉस हो जाएगा आपका tan हो जाएगा, फिर 2 कॉस बचेगा, ऊपर ले आऊँगा तो सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? मिलेगा आपको tan स्क्वायर एक्स, नहीं आपको मिलेगा tan x
और सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई देखो यहाँ पर कट गया, ऊपर एक साइन बचेगा, यहाँ पर 3 ठो है तो एक ठो को ले आऊंगा तो साइन बाई कॉस यानी 10 हो गया, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया डायरेक्ट। अब ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये कट गया, ठीक है, ऊपर आपका बच गया, ऊपर आपका बच गया कॉस स्क्वायर है ना, कॉस है भाई यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस ही कट गया यानी 1 बाई साइन, ऊपर आएगा तो कोसेक हो जाएगा, ऊपर आएगा तो कोसेक, और रुक जाओ यहाँ पर एक ठो बचेगा 1 बाई सेक यानी कोसेक एक्स इंटू आपका बचेगा क्या, सेक एक्स बचेगा ना, सॉरी ऊपर आपका क्या है कॉस एक्स है कि कॉस स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर तो साइन का कॉस कैसे आ गया भाई, रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गलत है कि कैसे। आपका ये है कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है। तब तो रुक जाओ, यहाँ पर है वो नीचे साइन 1 बाई साइन कर सकता हूँ, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो बच गया नीचे एक कॉस बच जाएगा ना, तो 1 सेक एक्स हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब कोसेक को 1 बाई साइन कर सकता हूँ, 1 बाई कॉस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कहाँ पर हम गलती कर दी क्या, अब भाई इसको छोड़ के रखो, ये क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम बताएंगे लास्ट में, नहीं तो खुद से ट्राई करना भाई इसको, ठीक है। अब छोड़ के मैं इसको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो ये तो कर लेंगे, रुक जाओ, ये कर लेंगे, प्लस इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स आ गया। कोसेक को हम कर सकते हैं 1, कोसेक को 1 बाई साइन कर सकते हैं, 1 बाई साइन है ना, सेक को 1 बाई कॉस, रुको यहाँ पर 2 कॉस था कट गया, यहाँ पर एक कॉस बच गया है ना, कॉस का सेक हो गया, यहाँ पर एक साइन बच गया ना, तो यहाँ पर हाँ यही होगा भाई, ठीक है, ये होगा। अब इसको हम, रुक जाओ, हो जाएगा, इसको मिटा दिया। चलिए अब इसको हम कर सकते हैं, देखो अब ये तो आ जाएगा, यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स है ना, तो अगर हम ध्यान से देखना, tan x को अगर हम ले जाते हैं ठीक, तो ये तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर भाई कोसेक x को हम अगर ले जाएंगे, कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता तो मिल जाता है ना, तो यहाँ पर कोसेक x आ गया ना, कोसेक के साथ सेक आ गया, वही दिक्कत कर रहे हैं। कोसेक x को 1 बाई साइन कर सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स बाई कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जा रहे हैं। ये तो आप कर सकते हो भाई, ये कर सकते हो आप। यहाँ पर tan x को t ले जाना तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना, तो ये बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर tan x को t लिया तो t हो गया, ये आपका डी टी हो गया, प्लस ये जो इंटीग्रल है इसको ऐसे रखो, कोसेक एक्स सेक एक्स, ठीक है, दिख रहा है ना, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, ये डी एक्स हो गया। अब ये तो आपका टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये जैसा है ऐसा हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर टी स्क्वायर का है ना, टी स्क्वायर बाई 2 और टी आपका क्या है भाई tan x, तो आपका हो जाएगा tan x
बाई 2 हो गया, प्लस इसका इंटीग्रल थोड़ा मुश्किल है भाई, ठीक है। हाँ, नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब इसको अगर हम ऐसे करेंगे हो जाएगा। देखो अब इसको सोचो थोड़ा, कॉस स्क्वायर एक्स को ना भाई यहाँ से ऐसे करो तो आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स रखा। कॉस बाई साइन को मैं कर दिया कॉट कर दिया, है ना, कॉट कर दिया। अब यहाँ पर एक कोसेक्स बच गया, ये कट गया, नीचे बच गया 2, यानी कोसेक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, आपका सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। रुक जाओ, कोसेक्स एक्स, कोसेक्स इंटू ठीक है, हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो कॉस बाई साइन को हम लिख सकते हैं कॉट एक्स। अब कॉस, एक कॉस नीचे 2 कॉस, यानी नीचे बचेगा एक कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर आएगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स। अब इसको हम ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 10x, है ना, वहाँ कॉट को 1/10 कर दिया। अब ये dx, इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक यहाँ पर भी ऐसे करना है तो आपको मिल जाएगा। 10x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10x का हमारा डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉन नीचे का मोड प्लस सी, ये सब पता है। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम लॉग, तो नीचे का हम डेरिवेटिव करते हैं, सॉरी लॉग नीचे का मोड़ लगाते हैं, ये सब पता है आपको। अब ये लिख दो लॉन 10x का मोड प्लस सी, आ गया आंसर, ठीक है। ये रॉन्ग मत लिखो भाई, ये हो गया हमारा कितना नंबर, 18 नंबर, ठीक है। चलिए 18 नहीं 19 था ना, 19 था, 19 नंबर, 18 नंबर आपके लिए था। चलिए 20 नंबर भी बहुत ईजी है। चलिए मैं 21 नंबर बता देता हूँ, 20 नंबर आप कर सकते हैं, आपके लिए फिर छोड़ दिया है ना, 20 नंबर आपके लिए, 21 नंबर मैं बताऊंगा। चलिए वो भी छोटा है। साइन इनवर्स कोसेक्स, देखो क्या पूछा है, साइन इनवर्स यहाँ पर लिख दिया कोसेक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉस एक्स, हमको यहाँ पर साइन इनवर्स को हटाना है, काटना है, तो कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं सोचा क्यों ना मैं कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख दूँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला जो होता है भाई ये होता है, ठीक है ना, तो लिख दिया। फॉर्मूला पता है आपको, ये काट दो, ऐसे मत काटना, कट जाता है, यानी आपको मिल गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आसान हो गया, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन होगा, एक्स लगा दो बस, ठीक है। एक्स का तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है, बहुत आसान था। अब 22 नंबर आपके लिए छोड़ा। चलिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कर सकते हो, चलिए बता देता हूँ भाई, ये बड़ा नंबर है, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए इंटीग्रल 1 बाई क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। कॉस कॉस दे दिया है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी एक, मैं ऊपर क्या कर रहा हूं, एक साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस बी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर का मैं आगे ले आया, साइन ए माइनस बी कांस्टेंट आगे ले आया, ऊपर एक नीचे एक मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर जो है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी को रखा dx। अब ये 1 बाई साइन ए माइनस बी रहा, इंटीग्रल, ध्यान सुनना।
अब मैं साइन ए माइनस बी को ऐसा लिखा, ध्यान सुनना, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, क्या मैं लिख सकता हूँ? सोचो, दिख रहा है ये, इससे माइनस कर दिया है ना, देख के ही पता चलता है, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये माइनस मतलब प्लस ए माइनस बी, वही मिलेगा ना, ए माइनस बी। समझ में आया? क्यों किया? नीचे वाला टर्म को मेरे को काटना है ना, फंक्शन को जितना होगा उतना छोटा हम करेंगे तो हमको आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन करने में, ठीक है ना। अब देखो, अब कॉस इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो कॉस सॉरी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, है ना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, है ना। क्या होता है भाई? साइन ए माइनस बी का क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी होता है ना, साइन ए इंटू साइन, हाँ साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना। साइन ए क्या है आपका? एक्स माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी यानी कॉस एक्स माइनस ए, माइनस कॉस ए यानी एक्स माइनस बी, कॉस ए इंटू साइन बी यानी एक्स माइनस ए, ठीक है ना। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। ऐसा होता है फॉर्मूला भाई, मैं भी भूल गया, ठीक है। अब नीचे क्या है? कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर डी एक्स। समझ में आया? अब भाई ये सेपरेट डिवाइड कर दोगे, ये इसके साथ डिवाइड करोगे, माइनस ये इसके साथ डिवाइड करोगे तो साइन तो नहीं कटेगा, कॉस कट जाएगा भाई, कॉस एक्स माइनस ये कट जाएगा, साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी यानी टेन एक्स माइनस बी मिल जाएगा। फील हो रहा है? समझ में आ रहा है तो पूरा? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 बाई साइन ए माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रल, ये कट जाएगा भाई, ये और ये कट जाएगा, साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी यानी 10 एक्स माइनस बी बचेगा, फिर माइनस देखना, ये डिवाइड करोगे तो कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए यानी 10 एक्स माइनस ए, ठीक है। अब डी एक्स, अब इसका आपको इंटीग्रल पता है, ठीक है ना, फॉर्मूला पता है, ये भाई मिटा दिया, लिख लिया ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलिए अब ये जो है इसको मैं ऐसे रखा। अब ध्यान सुनना, इसका इंटीग्रल कितना होगा भाई? 10x का हमारा जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, क्या होता है? माइनस लॉग x का मॉड, सॉरी माइनस लॉग कॉस होता है ना, माइनस लॉग कॉस एक्स का मॉड होता है, ये होता है ना, प्लस सी होता है, ये होता है ना, माइनस लॉग कॉस एक्स, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी का मोड, ठीक है, माइनस है, इसका फिर माइनस तो होगा तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो लॉग एक्स माइनस सॉरी लॉग कॉस एक्स माइनस ए का मोड, है ना, प्लस सी। अब 1 बाई ए आपका है साइन ए माइनस बी। अब भाई इसको लॉग, इसको पूरा का मान लो ये m, ये पूरा का मान लो n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m बाई n, डिवाइड कर दो ये बाई ये, यानी cos x माइनस a का मॉड, सॉरी ये आपका पूरा मॉड लगता है ना, ये आपका पूरा का पूरा मॉड लगता है, ठीक है, log x माइनस a का मॉड बाई cos x माइनस b का पूरा मॉड, ठीक है, प्लस सी। समझ में आ गया? अब भाई आसान सवाल आपका 22 नंबर तो कंप्लीट। अब 23 और 24 आसान सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन दिया है वो आप खुद से करना, ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया। 24 नंबर लास्ट नंबर में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर तो भाई सिंपल है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसको पार्शियल डिवाइड कर देना, सेपरेट डिवाइड कर देना, कट जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, कोस एक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा,
और 10x प्लस कॉटेक्स आपका फाइनल आंसर मिलेगा, 10x प्लस कॉटेक्स प्लस सी मिलेगा। तो गाइस फाइनली हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 7.3। अब आएगा आपका एक्सरसाइज 7.4 जहां पर आपका स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल हम करेंगे, है ना। वहां पर आपको अलग प्रकार का फंक्शन मिलेगा, है ना, मैं बताऊंगा, फिर हम उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।